नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का अच्छा होगा और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो आप तैयारी को और धार दे दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो है उसने अपना स्कोर कार्ड यहां पर जारी कर दिया है। यानी कि प्यारे साथियों, जो पीईटी की परीक्षा हुई थी, आपकी पीईटी की परीक्षा का स्कोर कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। थोड़ा सा लेट तो हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है। मतलब हम बात करें जो इतना अनुमान लगाया जा रहा था उससे ज्यादा लेट यह है, आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। प्यारे साथियों, अब खास बात यह है कि बच्चों के दिमाग में कई सारे प्रश्न उठकर आ रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, किस तरह से परसेंटाइल दिया गया है, रॉ मार्क के अलावा इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, क्या नॉर्मलाइजेशन किसी का कम भी हुआ है, उसके अलावा जो लेखपाल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और लेखपाल के फॉर्म कब आएंगे, ये सारे के सारे आपके दिमाग के अंदर प्रश्न उठने होंगे। प्यारे साथियों, आपको पता है कि आपने जो तैयारी की उसमें आपको इसको लगभग तो पहले ही पता चल चुका था। जब आपने आंसर की देखी थी तो आंसर की में आपको लगभग यहां पर कहीं ना कहीं आपको अपना स्कोर तो अनुमानित हो ही गया था। अब इन्होंने आपका जो स्कोर कार्ड दिया है वो एकदम से ऑफिशियल है। अब इसके अनुसार आपकी आगे की कट ऑफ आपको दी जाएगी। यानी कि लेखपाल की जो वैकेंसी आएंगी या और भी जो जूनियर असिस्टेंट वगैरह की वैकेंसी है वो जो आएंगी, समूह ग की जो वैकेंसी होंगी उनके माध्यम से अब आपको कट ऑफ जो निर्धारित की जाएगी वो इस स्कोर कार्ड के आधार पर की जाएगी। आइएगा, पहले तो मैं बात करूंगा प्यारे साथियों आपको उस लेटर के बारे में, और उसके बाद दो मुख्य बिंदुओं पर मुझे आपको लेकर आना होगा। एक मुख्य बिंदु तो होगा कि लेखपाल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, दूसरा मुख्य बिंदु होगा कितना मिला नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने मिले, क्या किसी का कम भी हुआ है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे, या किसी को बिल्कुल भी नहीं मिला, जितने उसके स्कोर है उतना ही रहा है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों, ये लेटर जारी किया गया जो कि आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये अच्छी बात यह है कि आज का ही लेटर है, कब का 28, यानी कि हम बात करें तो आज का ही लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। 28 अक्टूबर का ये लेटर रहने वाला है। इसके अंदर दो चीजें खास तौर पर आपको समझनी होंगी। कुछ बच्चों के रिजल्ट में ना कुछ समस्या आ रही है, जैसे कि उनका स्कोर कार्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके पीछे के कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, और उन कारणों को इस लेटर के माध्यम से आयोग ने पहले ही आपको आगाह कर दिया है कि आपके स्कोर कार्ड में अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो इसका कारण ये रहा होगा, अगर आपके स्कोर कार्ड में ऐसा लिखा रहा है तो आपका कारण ये रहा होगा। अगर आपका स्कोर कार्ड दिख रहा है तो आपका कोई कारण नहीं है, आप एकदम से ठीक ठाक हो। क्या है, देखिए, पहली बात तो यह है, तो आपको पता होगा कि 24/8/2028 को 24/8/2021 की बात करें तो ये जो आपकी पीईटी की परीक्षा थी, जिसे आप यहां पर जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी प्यारे साथियों, इसकी परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बारे में बात करें, दो पालियों में परीक्षा हुई थी। दो पालियों में परीक्षा होने के साथ सबसे अहम बात यह थी कि आपको जो ये स्कोर कार्ड दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो आपको स्कोर कार्ड दिया जा रहा है ये आपका 1 साल तक वैलिड होगा। लेकिन कब से? आज से। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जिस दिन हम इसको स्कोर कार्ड को, आपके परिणाम को यहां पर अपलोड कर रहे हैं, उस अपलोड करने की तारीख से 1 वर्ष तक यह मान्य होगा। मतलब 28 अक्टूबर 2022 तक यह आपका स्कोर कार्ड मान्य है जो आपको यहां पर मिला है। अगर 2021 28 अक्टूबर यानी 2022 28 अक्टूबर के बाद आपको भी फॉर्म भरते तब ये वाला स्कोर कार्ड मान्य नहीं होगा। उसके बीच में उससे पहले यहां पर पीटी की परीक्षा करा लेंगे, इस बात का अनुमान लगा लीजिएगा। दूसरा प्यारे साथियों क्या दिया है इन्होंने, सबसे अच्छी बात यह है प्यारे साथियों, इसके अंदर इन्होंने कहा कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के ओएमआर में अगर जो सीरीज जो भरी जाती है ना, जो सीरीज भरी जाती है कि पेपर संख्या ए बी सी डी जो सीरीज दी गई है, अगर किसी भी बच्चे ने उस सीरीज को अंकित करने में कोई भी यहां पर समस्या पैदा कर दिया है, जैसे कि सीरीज को अंकित नहीं किया है, जैसे कि अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया कि एक से अधिक सीरीज भर दिया, तो उसके लिए प्यारे साथियों उसका जो स्कोर कार्ड आ रहा होगा उस पर निरस्त करते हुए स्कोर कार्ड उसका जारी किया जा रहा होगा। तो अगर किसी के पर यहां पर स्कोर कार्ड पर निरस्त लिखा हुआ आ रहा है तो समझ जाइएगा उसने यहां पर जो एग्जाम की पेपर की जो सीरीज है उसको भरने में दिक्कत डाल दी है। दूसरा, अगर हम बात करें जिन अभ्यर्थियों ने प्यारे साथियों केंद्र अधीक्षक द्वारा औपबंधिक, यानी कि हम बात करें जो स्टेटस दिखा रहा है वो प्रोविजनल दिखा रहा है, अंकित दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे एग्जाम में जो अधीक्षक होगा उसने औपबंधिक प्रवेश दिया गया होगा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तीसरा, अगर हम बात करें तो आयोग स्तर पर जांच के अधीन क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो प्यारे साथियों इसके अंदर भी एक प्रावधान दिया गया कि कतिपय अभ्यर्थी का परिणाम में आयोग द्वारा स्तर पर जांच करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड में जांच के अधीन यानी अंडर यहां पर जांच के उपयुक्त अंकित की गई है, ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में
जांच उपरांत निर्णय, ये पूरा दिया गया है। जो अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, देखो ये जैसे कि कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई और समस्या होती है ना, तो ऐसे जो अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उनके पर यहां पर पैसे तो अनफेयर मींस लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी अनुचित साधन का अगर प्रयोग किया तो उसके बारे में यहां पर। और खास बात ये होगी, इसमें स्पष्ट भी लिखा हुआ कि अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी होगा जिसने यहां पर थोड़ा बहुत भी जैसे इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग कर लेते हैं चीटिंग आदि के लिए, तो उसके लिए पैसे तो कार्रवाई के लिए भी यहां पर यानी प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये तो वो लेटर है जिसके अंदर आपको जो भी समस्या हो रही है ना, इसको मैं एक बार टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। आपके रिजल्ट पर अगर इनमें से कोई भी चीज लिखी आ रही है तो उसके पीछे का इन्होंने कारण दे दिया, बाकी सबको सेफ यहां पर स्कोर इन्होंने दिखाई दिया। जैसे देखो इस बच्चे की हम बात करें, कोई ये भाई निशांत करके है जिनका रिजल्ट है। अब इसके अंदर आपको दो चीजें दिखाई दे रही, एक तो दिखाई दे रहा होगा अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर, एक दिखाई दे रहा होगा इसमें अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज स्कोर। आपके पास अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूंगा, लेकिन जूम करने की कोई बड़ी बात नहीं है प्यार साथियों, आपको वैसे आपके पास ये होगा ही होगा, आपके पास ये होगा ही होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। चलो मैं इसको जूम करता हूं, बाकी सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमें दिखाना है वो समझिएगा। देखिए आपको यहां पर ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर क्या है कि एक तो अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर दिखाई दे रहा है, जो इस भाई का यहां पर शायद 65.75 होगा। उसके अलावा अभ्यर्थी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखा रहा है जो 66.95 दिखा रहा है। इसके अलावा अभ्यर्थी का परसेंटाइल दिखा रहा है जो कि 91 पॉइंट कुछ रहा है। अब देखो खास बात क्या है, अगर इस बात से हम एक चीज का अनुमान लगाएं कि सर नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, तो जितने बच्चों से मैंने बात की अभी तक, जितने बच्चों से यहां पर अभी तक वार्ता हुई है, उसके आधार पर कितना नॉर्मलाइजेशन मिला मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। पहले इस चीज को समझ गए होंगे अच्छी तरह से, लेकिन आपको ये निकलेगा कैसे, खास बात क्या है, ये निकलेगा कैसे सर, ये कैसे मिलेगा, तो अभी आपको पता होगा साइड के अंदर थोड़ी सी समस्या चल रही है, बिजी चल रही है, लेकिन अगर आपको ये निकालना है ना तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखो सबसे पहले आपको यहां डालना होगा, यूपी ट्रिपल एससी भी डालोगे ना तब भी आपका ये साइड खुल जाएगी। और यूपी ट्रिपल एससी डालते हुए उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई समस्या नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी डालते आपको यहां पर जो यूपी ट्रिपल एससी लिखा हुआ होगा ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्लाइड खुलेगी ना, वो स्लाइड ये वाली रहेगी। कौन सी, एक मिनट, हाँ वो वाली ये स्लाइड रहेगी। इस स्लाइड पर जब आप जाओगे तो इस स्लाइड पर पास तो यहां पर लिंक दिया गया होगा, उम्मीद करता हूं ये भी आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो फिर भी आपको थोड़ा सा साइड के आधार पर पता चल रहा होगा। यहां पर आपको ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस वाली साइड पर जाना होगा, ये वाली स्लाइड खुल जाएगी। अब इसके अंदर आपको एक तो अपना कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, उसके बाद यहाँ पर जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और इसके बाद ये आप कैप्चा कोड डाल दीजिएगा, जिसके माध्यम से जब आप सी रिजल्ट करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, फिर आपको ये वाला स्कोर कार्ड दिख जाएगा जो कि आपको बताएगा आपका स्कोर कितना है। तो इस तरह से जाकर एक तो साइड पर इसको चेक करते हैं, मैंने बता दिया। दूसरा अब बात कर लेते हैं अपनी अहम चीजों पर। कौन सी अहम चीजों पर, जो आपकी सबसे अहम चीज रहेंगी, क्या है सर, पहली बात तो ये कि सर इसका नॉर्मलाइज्ड मार्क इसमें मिला कितना है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो अनुमान लगाया जा रहा था, जैसे कि मैंने बताया भी था कि 3 से 4 नंबर का इसके अंदर आपको हेरफेर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन खास बात क्या रही है, खास बात यह रही है कि इसमें जो 2 शिफ्ट हुई थी, उस 2 शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन मार्क ना मिलके इसमें हर बच्चे को अलग अलग दिया गया है। जैसा कि नॉर्मलाइजेशन का जो आधार माना जाता है कि जो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करने के बाद उसने कितने सही किए कितने गलत किए, उसका रेशियो अनुपात में अगर हम बात करें तो उस आधार पर इस चीज को किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर फर्स्ट मीटिंग में पेपर था, जिनका फर्स्ट मीटिंग में पेपर था, तो किसी किसी को नॉर्मलाइजेशन यहां पर कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, यानी कि इसको मीटिंग के आधार पर नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया गया है, इससे हर कैंडिडेट के हिसाब से नॉर्मलाइज मार्क इसमें दिए गए। सेकंड शिफ्ट वाले को इसमें यहां पर हर बच्चे को अलग अलग मिला है। अगर मैं ओवरऑल बात कर लूं एक एवरेज की, तो यह देखने के लिए मिल रहा है कि वैसे तो देखो 2-3 के आसपास ही यहां पर नॉर्मलाइज मार्क मिल रहे हैं, यानी कि किसी को बस 3 और 4 के बीच में, यानी कि हो सकता है किसी को तो ऐसा भी है जिसके स्कोर यहां पर कम भी हुआ है। हाँ ऐसा है वास्तविक में बच्चे जिनका स्कोर कम भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, लेकिन 3-4 से ज्यादा किसी को नॉर्मलाइज मार्क नहीं मिले, जो मैंने अभी तक जितना एनालिसिस किया है। 3-4 तो बहुत है, मैं कह रहा हूं 2 और 3 के बीच में ही ये रहा है। कितना, 2-3 के ही बीच में आप कह सकते हैं। बहुत रेयर केस होगा जो 3-4 के आसपास गया होगा, तो 2-3 नंबर के आसपास कैंडिडेट के यहां पर नंबर बढ़ने का काम हुआ है। 2-3 से ज्यादा मुश्किल ही चांस है किसी के यहां पर नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़े हो। तो सबसे पहली बात तो यह है,
कि जो आप ये अनुमान लगा रहे थे कि किसी को जो पेपर हार्ड और टफ वाला मामला था वो तो यहां पर खत्म हो जाता है कि उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन मिला, क्योंकि हर बच्चे को, हर किसी को अलग अलग यहां पर नॉर्मलाइजेशन मार्क मिला है। दूसरा अब बात करते हैं प्यार साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि सर लेखपाल की कट ऑफ क्या रहेगी। देखो आपको जो अभी स्कोर कार्ड मिला है, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि ये जो स्कोर कार्ड होगा ना, ये स्कोर कार्ड आपका 1 साल तक मान्य है। कितने साल तक? 1 साल तक मान्य है। अब 1 साल के लिए जो स्कोर कार्ड आपको मिल गया, इस स्कोर कार्ड को आधार पर अब लेखपाल के आएंगे फॉर्म। क्या आएगा? अब लेखपाल के फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि लेखपाल के फॉर्म तब तक नहीं आ सकते थे प्यार साथियों जब तक ये रिजल्ट जारी नहीं होता, क्योंकि जो इसके अंदर स्कोर कार्ड मिला इसी के आधार पर तो फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब आपको जब फॉर्म आएंगे तो आपको इसके आधार पर बताया जाएगा कि भाई जिसके इस स्कोर कार्ड में मान लो 66 नंबर है, या फिर मान लो जिसके 60 नंबर है, तो 60 नंबर वाला इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब ये फॉर्म कब तक आएंगे? तो प्यारे साथियों ये मान लो कि जो लेखपाल के फॉर्मों की बात है, ये लेखपाल के फॉर्म ज्यादा समय नहीं ले सकते। मैं बात करूं दिवाली के बाद तुरंत आप इन फॉर्मों को देख रहे होगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिवाली के कुछ समय बाद ही आपको फॉर्म लेखपाल वाले नजर आ जाएंगे। अब बात यह है कि सर हम तैयारी जो करें कितने कट ऑफ का यहां पर अनुमान लगाया जा सकता है। देखो कट ऑफ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ा है, यह भी आपको समझ में आ गया होगा स्कोर कार्ड के आधार पर कि नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ तो अनुमानित मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग ना इस लेखपाल के लिए अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो एक बार आप फटाफट से अपना स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और परसेंटाइल तीनों चीजों को प्यार साथियों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसके आधार पर मैं अनुमान तक पहुंच पाऊं, सही अनुमान तक कि आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी। और अगली वीडियो में मैं आपको इस बात को बता दूंगा कि कितने बच्चे वाले, देखो वैसे तो मैं बता चुका हूं, आप अगर पहली वीडियो देखोगे तो उसमें अच्छी तरह से बता चुका हूं, अब भी वही कट ऑफ रहेगी, लेकिन सटीक कट ऑफ एक बार अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से मैं आपको एक बार यहां पर बता पाऊं। आपका विशेष ध्यान क्या रहेगा कि अगर किसी बच्चे के फिर एक बार बताता हूं, अगर किसी बच्चे के यहां पर 60 प्लस स्कोर बन रहा है तो वो बच्चा निश्चित रूप से प्यार साथियों यहां पर लेखपाल के लिए तैयारी करे। आगे फॉर्म भरे जाएंगे तो यहां पर वही बच्चा फॉर्म भरेगा जिसका एक अच्छा स्कोर कार्ड रहेगा। आपको पता है लगभग 8000 वैकेंसी लेखपाल के लिए आनी है। अब 8000 के आधार पर वो कितने गुना लेता है, ध्यान सुनिएगा, 8000 वैकेंसी के लिए वो कितने गुना लेता है, जितने ज्यादा गुना लेगा उतनी मेरिट कम जाएगी। इसका 8000 तो कुल वैकेंसी हो सकता है 15 गुना ले, 20 गुना ले, 30 गुना ले या 40 गुना ले, जितने गुना लेगा उतनी ही कप आपकी कट ऑफ जाएगी। तो एक बार अपना यहां पर आप स्कोर कार्ड बता दीजिएगा किस बच्चे का कितना स्कोर रहा है, जिसके आधार पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट यहां पर कट ऑफ बता पाऊं। फिर भी एक अनुमान दे दिया है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी भी अगर 60 प्लस है ना तो अपनी किताब उठा लो, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी को अंजाम दे दो, क्योंकि ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसकी हाइट कम है या जो कहीं ना कहीं प्यार साथियों अन्य चीजों में निकल जाता है, तो वो बच्चा तो इस लेखपाल की विशेष रूप से तैयारी कर ले। हाइट वाइट वाले विशेषकर जो यूपी के बच्चे होते हैं, या फिर जो इंग्लिश की पोर्शन जिनका वीक होता है, इंग्लिश इसके अंदर नहीं आती, स्टेट की वैकेंसी होती है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है लेखपाल की, पैसा वैसा भी ठीक ठाक रहता है, तो ऐसे बच्चे तो विशेष रूप से इसकी तैयारी में लग जाए। तो फटाफट से प्यार साथियों इतना ही कहूंगा कि नॉर्मल मार्क ज्यादा मिला नहीं है, ये रिजल्ट आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, सभी बच्चों को रिजल्ट पता चल जाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले वेबसाइट पर डाला गया, वेबसाइट बिजी चल रही होगी तो वो आपको यहां पर थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगी, उस पर जाकर देख लीजिएगा। उसके अलावा प्यार साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर फेसबुक चलाते हैं तो मुझे इस नाम से सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम भी अगर इंग्लिश में सुशील यादव लिखेंगे तो इंस्टाग्राम भी मिल जाएगी। टेलीग्राम हमारा हमारी परीक्षा के नाम से, इस नाम से टेलीग्राम है, हमारी परीक्षा के नाम से, इस पर जाकर आप मुझे एक बार सर्च कर लीजिएगा, मैं वहां पर मिल जाऊंगा। तो एक बार अपनी कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बता दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो में बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल सटीक आंकड़ों के साथ ले पाऊं। और भी कोई क्वेरी है तो आप एक बार उसको कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बस इतना ही बताने के लिए आया था, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको, क्योंकि मेहनत आपने बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छी तैयारी की थी, रिजल्ट आपका सकारात्मक आए और आप सभी अच्छे स्कोर को लेकर यहां लेखपाल की परीक्षा तक पहुंचे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।